नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरेंट तनुजा। आई होप आप सब ठीक है। टॉरेंट तनुजा में आपका स्वागत है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा राजू एंड उसका सिबलिंग्स जो भी थे सब सेलिब्रेट कर रहे थे राखी। तो हमने तभी भी बहुत एंजॉय किया, बट मैंने मेरे भाइयों को राखी नहीं बांधा था बिकॉज उनका ऑफिस था, फिर छुट्टी नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा कि सब साथ में भाई बहन मिलके वीकेंड को सेलिब्रेट करेंगे। तो मम्मी आ गई है पुणे से एंड तारा तो सुपर खुश है। एंड आप देख ही सकते हो, आते ना आते मम्मी ने बैग भी नहीं रखा और तारा चढ़ गई अपने दादू के गोद में। हाँ, तारा मम्मी को दादू बोलती है, पता नहीं क्यों। हम लोग ने उसको बहुत सिखाया दीदा बोलने के लिए, बट वो दादू ही बोलती है एंड वी आर ओके विद इट बिकॉज एनीवेज उसको दादू बोलने के लिए कोई है नहीं, तो चलो मम्मी को ही दादू बोल लेती है। एंड नाउ शी इज वेटिंग फॉर अनिमेश एंड मो टू कम। उसको मतलब हमें सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया था क्योंकि 12 ऑलरेडी बज गए थे रात के। तो लोग अपने फ्रेंड के घर से आ रहे थे तो इसके लिए लेट हो चुका। तो उसको समझ में आ गया कि वो आ रहे हैं घर पे एंड शी वाज ईगरली वेटिंग एट द डोर। तो यहाँ पे उसने अनिमेश को देख लिया, बट मो को देख लिया तो पहले चढ़ गई। सोचो कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चढ़ गई गोद में। उसको मो उसकी फेवरेट है। मतलब मम्मी और अनिमेश तो आते ही रहेंगे, बट मो को देख लेती है तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है। अब वो अनिमेश ने कितने बार बोला आजा आजा, तब जाके वो गई उसके गोद में। तो ऐसा हो गया, फिर हम लोग गपशप किया और सो गए। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते रहोगे कि मेरा फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग ये होता है, तो मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो। और आपको पता है रात को तारा मुंह के बाजू में ही सो गई थी। वो फर्स्ट टाइम मुझे छोड़ के वो सोई, तो मतलब मैं उसको कितने बार बोली आ जा मेरे पास, बट नहीं, वो मुंह के बाजू में उसको सोना था। एंड यहाँ पे अनिमेश अपना चेहरा छुपा रहा है। मैं बोली कि नहीं, अब भाई बहुत दिन हो गया, अब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मुझे वायरल होना है, मुझे तो ऐसे वीडियो कैप्चर ही करना है। एंड वो छुपा रहा है। तो यही भाई बहन का ऐसा मस्ती मजाक हो रहा था। एंड जब तक ये सब रेडी होते, मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया बीटरूट डोसा। और जब सब आते हैं ना घर पे, तो इसके लिए मैं चीजें क्विक रखना पसंद करती हूँ कि ऐसा नहीं कि 11 11:30 बजे तक हम ब्रेकफास्ट ही करें फिर लंच करें। मेरा थोड़ा है कि मेरे को टाइम टू टाइम कुछ चाहिए रहता है। तो बाय 9:30 वी वर ऑल डन विद द ब्रेकफास्ट, मतलब मेरा बन गया था। फिर सब ब्रश व्रश करके फिर सब बैठते बैठते थोड़ा टाइम हो गया, बट मेरे एंड से ये हो गया। तो मैंने पहले वो जीरा वाला जो पानी है वो बना लिया था एक मॉर्निंग ड्रिंक के हिसाब से। फिर ये डोसा बनाया। फिर लंच में मैंने बनाया था प्रॉन्स और आलू और मतलब प्रॉन्स मसाला टाइप एक सब्जी एंड एक मांदेली जैसा एक छोटा फिश आता है, उसको मैंने अच्छे से मसाले के साथ मैरिनेट किया था। तो वो वाला मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि काफी हेक्टिक हेक्टिक दिन चल रहा था। इसके लिए मैंने बोला एक ब्रेकफास्ट ये अलग कुछ है, तो ये मैं कैप्चर करके आपको दिखाती हूँ। इसका डिटेल वीडियो में मैंने एक डाला है, तो इनकेस आपको यूज करना हो और जानना हो उसका टेस्ट कैसा आया, तो आप एक डिटेल वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, फिर मम्मी मो और अनिमेश चले गए उनके घर, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, वो रेंट पे रखा है, तो वहां पे भी कुछ बात बात करना था उनको, तो वो चले गए। फिर हम लोग इसके बाद ये जो चटनी है ना, आप देखोगे कि ये वाला जो चटनी है ना, मुझे इतना ग्रेट नहीं लगा। मतलब आप डोसा ले सकते हो, बट चटनीज आप अवॉइड करना बिकॉज चटनी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता अगर प्लान्ड हो तो। और ये वाला जो है ना, वो विनेगर और प्रेजर्वेटिव्स वाला ऐसा स्मेल आ रहा था, बट डोसा जो है बहुत ही अच्छा बना मेरा। एंड वो वैसे भी उसमें प्रेजर्वेटिव्स कुछ था नहीं, तो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा लगा। फिर यहाँ पे अनिमेश और मोह ने कुछ लाया था तारा के लिए, तो बस वो थोड़ा उसको ऐसे ही सता रहे थे कि मुझे पहले किस्सी दे, मुझे पहले प्यार कर, मुझे ऐसे कर वैसे कर, तब जाके मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। एंड तारा ना बहुत हेजिटेंट रहती है अनिमेश को किस करने के पहले। उसके चेहरे पे इतना सारा दाढ़ी है ना, तो वो चुपता है शायद उसको, तो इसके लिए वो किस देने नहीं जाती उसको। बट अब गिफ्ट लेना था तो चलो किस भी कर लेंगे हम। तो उस दिन वो खुशी हुई। इसके लिए अनिमेश ने कुछ नहीं तो 15 मिनट लगाया रहेगा उसको ये गिफ्ट देने के लिए, कि नहीं, उसने 10 बार पप्पी ले लिया उससे। सो अब ये इसका गिफ्ट ओपन हो रहा है, देखो क्या क्या है इसमें। गिफ्ट किसको नहीं पसंद, और बच्चे तो मतलब ज्यादा ही खुश हो जाते हैं।
तो जैसे ही उसने ओपन किया, ये इसका रिएक्शन। एक्चुअली मैं उसका रिएक्शन कैप्चर कर रही थी क्योंकि इतनी खुश थी, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, ये वो सब बोल रही थी, सब कैप्चर किया। पता नहीं कैमरा में कुछ तो goof अप है, लास्ट 2-3 दिन से ना ऐसा ही चल रहा है। ये जो वो है ना, अपना ऑडियो कैप्चर नहीं हो पा रहा। अब मुझे वो जाके चेक कराना पड़ेगा क्या है। अब एक लंबा सा खर्चा आने वाला है शायद उसका, देखते हैं। बट एनीवेज, ये तो मैंने ये वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही लिया है। तो उसको अनिमेश, मोह ने दोनों ने कुछ एक ड्रेस दिया था जो उसको बहुत पसंद आया। अब वो देखने वाली है वो चीज, क्या है ड्रेस उसका। यूजुअली अभी तारा के लिए क्या हो जाता है ना कि तारा बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है ना, मतलब पतली सी है। तो बच्चों का मैंने हमेशा से देखा, जो मेरे भी फ्रेंड्स के बच्चे है ना, 1-2 साइज छोटा लो तो जाके परफेक्ट होता है। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो मम्मी बोल रही थी उसको ऑल्टर वॉल्टर करके पहनाओ। तो मैं बोली नहीं, थोड़ा मतलब बच्चे क्या वैसे ही बढ़ते रहते। तो मैं बोली कि नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, जब वो उसके साइज का हो जाएगा तब पहनाऊंगी। बट द मटेरियल इज कॉटन, तो कॉटन मुझे अच्छा ही लगता है हमेशा। मैं खुद भी कॉटन प्रेफर करती हूँ और तारा को भी मैं कॉटन ही पहनाती हूँ। तो ये उसके लिए फिर जो भी उसके फेवरेट चीजें निक स्नैक्स है सब वो ले लिया। कुछ चॉकलेट्स थे, फिर चकली था, फिर केक्स लिया उसके लिए। तो ये सब पूरा उसका हैम्पर बना के अनिमेश और मोनू उसको दिया। तो वो तो उसी में लगी थी, और फिर बाद में जूस दिख गया तो और हो गई एक्साइटेड। तो इसके लिए बस उसको तभी के तभी सब चाहिए था। बट फिर नहीं, उसको मैंने बोला बारी बारी एक के बाद एक खेल खाएंगे। फिर यहाँ पे उन लोग का कुछ तो मस्ती चल रहा था। अनिमेश, उसको कुछ तो पता नहीं उन लोग का मामा भाजी का क्या चल रहा था, कुछ एक्सरसाइज करा रहा था, फिर उसको कुछ फाइटिंग सिखा रहा था। और इसको बड़ा मजा आ रहा था। पहले मेरे को एक सेकंड के लिए लगा भाई ये गिर जाएगी, खिलौना नहीं है, मेरी बेटी है। बट फिर नहीं, वो खुद इतना, उसको जितने बार रख रहा था ना, उसका था मामा वापस करो, मामा वापस ऐसे करो, मामा वैसे करो। तो ये दोनों का कुछ ना कुछ टाइम पास चल रहा था। और मैं, मेरी मम्मी यहाँ पे, मम्मी मम्मी को सिलाई बहुत अच्छे से आता है। तो मम्मी आती ही ना, मम्मी को मैं दे देती हूँ सिलाई करने। फिर शाम को छोटू दादा भी आ गए। छोटू दादा ऑफिस के बाद आए थे, तो सोचा कि सैटरडे को राखी का कर लेंगे, तो क्या संडे को आराम से निकल सकते, या अगर सैटरडे भी निकलना चाहे तो लेट आराम से निकलेंगे, तो नेक्स्ट डे का टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं राखी बांध रही हूँ छोटू दादा को, फिर अनिमेश को, फिर यहाँ पे मानसी पायल भी आए हैं। तो आप अभी ये देखिए कैसा हमने राखी सेलिब्रेट किया।
मम्मू হয় নি এখন রাখি বাঁধতে বাকি আছে তো কিসের এত তাড়া হাত বাড়া আরে ওয়াও কত সুন্দর তারার রাখিটা হচ্ছে এবার তারাকে চকলেট দেবে দাদু আরে ওয়াও দেবে নাকি চকলেট দেবে না দেখো আমাকে একটু পপি দাও সমোসা দিয়ে আমাকে একটু পপি দাও কিসি দিয়ে দাও মাম্মা মাম্মা কিসি দিয়ে দাও ভালো করে জোরে ভালো করে দে না রে বাবু ওরে বাবা রে আমার আনো এসো মিষ্টি খাও ও নজরটা এখানে আছে মিষ্টিতেই আছে বাকি সব ছাড়ো আগে মিষ্টি দাও তুমি খাইয়ে দাও একবার মাম্মা তুমি খাইয়ে দাও দিদুকে এই মুখটা অন্য অন্য মিষ্টি নিয়ে অন্য মিষ্টি নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে ওটাকেই খাওয়াবার আছে দাও থ্যাংক ইউ সোনা বাবু राखी बांधकर हो गया गपशप करके हो गया ऐसे लग रहा था जैसे बातें ही नहीं ख़त्म हो रही पता ही रहेगा आपको सब कज़न्स मिलते तो कितना मस्ती मजाक होता रहता तो डिनर में मैंने चिकन और राइस बनाया था छोटू दादा के लिए कुछ प्योर वेज बनाया था बिकॉज उनका श्रावण चल रहा है तो डिनर करके सब निकल गए और हम भी सो गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग अनिमेश बू और मम्मी निकली बिकॉज उनको लंच के लिए भी जाना था बाहर एंड हमको भी कुछ काम से बाहर निकलना था तो मैं तारा और राजू दूसरी तरफ निकल रहे थे मम्मी अनिमेश और मुँह इन लोग अपर्णा आंटी के घर जा रहे थे लंच के लिए और फिर वहाँ से फिर वो पुणे के लिए रवाना होते कुछ टाइम का ही था शॉर्ट पीरियड था 1-2 दिन का विज़िट ही बट फिर भी अच्छा लग रहा था बिकॉज वैसे ही मिलना नहीं होता और ऐसे ही करके मिल के ही अभी आजकल जब ऑफिस जाते हैं तो लंबी लंबी छुट्टियाँ तो होती नहीं है तो एटलीस्ट वीकेंड्स के लिए आए अच्छा लगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद एंड स्टे ट्यून स्टे सब्सक्राइब थैंक यू